आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज़ में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के जरिए आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यार, जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबके लिए एक न्यूज़ आई है। आप सब लोगों को पता होगा कि कल आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसी के बारे में आज की वीडियो है। सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर बताऊंगा, कितनी पोस्ट आई है वो सब बताऊंगा, और क्या क्या उसमें है वो सारी चीज़ बताऊंगा। तो देखो यार, वीडियो बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आप लोगों के लिए बनानी ही पड़ेगी वीडियो। अब आप पूछेंगे सर आपका मन क्यों नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ यार, बहुत ही कम वैकेंसी आई है इस बार, या ये समझ लीजिए बिल्कुल जीरो वैकेंसी आई है। मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ आई है, 1500 वैकेंसीज आई है टोटल ऑल ओवर इंडिया में। कहाँ 12-12, 13-13 हज़ार वैकेंसीज आती थी, दिन में भी स्टूडेंट्स का निकलना मुश्किल हो जाता था, कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती थी। अब 1200 वैकेंसीज में क्या होगा, चलिए फिर भी देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर। तो ये आईबीपीएस का क्लर्क का जो है 10th है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आई है 1558। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आईबीपीएस 9th में कितनी वैकेंसीज आई थी, 12,000 वैकेंसीज आई थी इससे पहले साल, और यहाँ पे 1500 वैकेंसीज आई हैं। तो समझ नहीं आ रहा है जॉब्स गई कहाँ, सारी की सारी जॉब बिल्कुल, ये समझ लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या करें, फॉर्म तो भरना ही है। टोटल वैकेंसीज 1558 है। पोस्ट कल शाम को ये आया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। फीस भी यहाँ पर बढ़ चुकी है, जर्नल के लिए 850 रुपीज़ है, और SC ST वालों के लिए 175 फीस है, और पेमेंट का मोड ऑनलाइन है, फीस आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। अब चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट आपकी है 2 तारीख से, यानी कि आज से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 23 सितंबर। प्री का एग्जाम के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट इन्होंने दे रखी है 17 नवंबर, और प्री एग्जाम होगा 23 से 28 नवंबर के बीच में। जो भी डेट्स वगैरह आएंगी वो आपको कॉल लेटर में पता चल जाएगा। इसका मतलब ये समझ लीजिए आपकी नवंबर लास्ट में आपका एग्जाम है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। अच्छा, ये सॉरी, प्री एग्जाम ट्रेनिंग की डेट थी आपकी, ठीक है। ट्रेनिंग आपको पता है जनरल वालों की तो होती नहीं है, SC ST वालों की होती है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं प्री एग्जाम की, तो आप 17 नवंबर को इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और 23 से 28 नवंबर के बीच आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं प्री के एग्जाम के कॉल लेटर डाउनलोड करने की। तो उसकी डेट दे रखी है आपको 18 नवंबर, और प्री का एग्जाम आपका होगा कब, 12 से 13 दिसंबर के बीच में। यानी कि ये समझ लीजिए आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तो खत्म ही मान लीजिए, क्योंकि 12 और 13 को आपका पेपर हो जाएगा। तो 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं इसको तैयार करने के लिए। और रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट दिसंबर में ही आ जाएगा, 31 दिसंबर इन्होंने डेट दे रखी है। मेंस के एग्जाम के कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट है 12 जनवरी, और मेंस का एग्जाम आपका 24 जनवरी को होगा, और 1 अप्रैल को आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। चलिए एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है इसमें, मिनिमम 20 साल की होनी चाहिए, और मैक्सिमम 28 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन भी है कुछ फील्ड्स में, SC ST वगैरह में। चलिए देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। परसेंटेज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कितनी भी परसेंटेज आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ ही साथ वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी आई हैं। अंडमान एंड निकोबार में 0 वैकेंसीज है,
आंध्र प्रदेश में 10 वैकेंसीज हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 16 है, बिहार में 76 है, चंडीगढ़ में 6 है, छत्तीसगढ़ में 7, दादरा एंड नागर हवेली 4, दिल्ली में आपकी 67 है, गोवा में 17 है, गुजरात में 119 वैकेंसीज हैं, हरियाणा में 35 वैकेंसीज हैं, हिमाचल प्रदेश में 40 वैकेंसीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 5 वैकेंसीज हैं, झारखंड में 55 वैकेंसीज हैं, कर्नाटक में 29 वैकेंसीज हैं, केरल में 32, लद्दाख में 0 हैं, लक्षद्वीप में 2 हैं, मध्य प्रदेश में 75 हैं, महाराष्ट्र में 335 है, मणिपुर में 2 हैं। यार 1-2 वैकेंसीज भी क्या देनी है, उनको भी नहीं देते, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 5, उड़ीसा में 43, पौंडीचेरी में 3, पंजाब में 136, राजस्थान में 48, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 77, तेलंगाना में 20, उत्तर प्रदेश में 136, कहाँ हजारों में हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में 18, वेस्ट बंगाल में 125। तो देखिए यार किस तरीके से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब आप समझ लीजिए 0 है, स्टेट की कोई वैकेंसीज आ नहीं रही है ना। अभी उत्तराखंड एलटी का फॉर्म आने वाला था 15 तारीख को, ये 15 अगस्त को, वो भी नहीं आया है अभी तक। ये है अगस्त खत्म हो गया, दिसंबर स्टार्ट हो गया है। वैकेंसीज तो आप 0 समझ लीजिए। जितने भी भाई बहन मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है यार। चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में आपका दे रखा है। तो देखिए यार ये नोटिफिकेशन है, आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, मेन चीज देख लेते हैं। कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। यहाँ पे डेट एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप स्टार्ट कब से कर सकते हैं, 2 सितंबर से 23 सितंबर तक इसकी फॉर्म भरने की डेट है। फीस भी आपकी सेम है, 23 सितंबर तक ही आप इसकी फीस भर सकते हैं। प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए आप अगर कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो 17 नवंबर के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपकी 23 नवंबर से 28 नवंबर के बीच होगी। और ऑनलाइन एग्जाम प्री का आप उसके लिए कब डाउनलोड कर सकते हैं, 18 नवंबर को आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, 18 नवंबर के बाद। और ऑनलाइन एग्जाम आपका 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को होगा। 3 डेट आपको दे रखी है ऑनलाइन एग्जाम की प्री की। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आपका 31 दिसंबर को इसका प्री का रिजल्ट आ जाएगा। और मेंस का कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको डेट दे रखी है 12 जनवरी, और मेंस का एग्जाम आपका 24 जनवरी को होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका अगले साल अप्रैल में दे दिया जाएगा। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। और क्या दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, देखिए पढ़ना क्या है इसको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ये समझ लीजिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए जो कि ग्रेजुएट मानी जाए। चाहे आप बीए हैं, चाहे बीकॉम है, चाहे बीएससी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ना ही परसेंटेज की कोई इसमें जरूरत है। एज दे रखी है आपको 1/9/2020 को आपकी एज मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। 28 से ज्यादा एज वाले नहीं भर सकते हैं और 20 से कम एज वाले भी नहीं भर सकते हैं। अब देखिए कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दे रखा है। एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, ओबीसी वालों को 3 साल का, डिसेबिलिटीज वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन या डिसेबल एक्स सर्विसमैन को, ठीक है, 3 साल का आपका रिलैक्सेशन दे रखा है। और विडोज, डाइवर्स वुमेन और वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड
9 साल का इनको रिलैक्सेशन दे रखा है। पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट, जो दंगे में लोग प्रभावित हुए थे उनको 5 साल का। और यहां पे कुछ दे रखा है, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो कार्बाइड फैक्ट्री के रेगुलर एम्प्लॉय हैं या भोपाल रिट्रेस्ड फ्रॉम सर्विस हटा दिया गया है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए लागू है, इनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है। और क्या है आपका, और देख लेते हैं। चलिए, यहां पर आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर दे रखा है कि किस तरीके से एग्जाम होगा। प्री का एग्जाम आपका होगा 100 नंबर्स का, जहां पे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। इन्हें करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे, जिनको करने के लिए आपको अगेन 20 मिनट दिया जाएगा। और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, जिनको करने के लिए 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, और आपको टोटल टाइम जो है 60 मिनट दिया जाएगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट टाइम दिया गया है। ये नहीं है कि आप इंग्लिश में जो है 20 मिनट से ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी आप सब्जेक्ट में 20 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। अब जिनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा उनका मेंस होगा। तो मेंस का एग्जाम स्ट्रक्चर देखिए क्या है। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी आपकी 50 क्वेश्चन की और 50 मार्क्स की। इसको करने के लिए आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का सेपरेट टाइम है। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या है, आपकी स्टैटिक अवेयरनेस आ जाती है, बैंकिंग अवेयरनेस आ जाती है, करंट जीके आ जाती है। ठीक है, और मेनली आपका जो है बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स इसमें आती है। जनरल इंग्लिश को करने के लिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं और मार्क्स भी आपके 40 हैं, और आपको टाइम दिया गया है 35 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब देखिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है, अब रीजनिंग में शामिल कर दिया गया है। हालांकि एक आध साल से जब से रीजनिंग के साथ इसको अटैच किया है, कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये होता है कि कंप्यूटर रिलेटेड पजल्स इसमें रीजनिंग में कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन 50 होंगे और 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स आपके 50 होंगे और टाइम 45 मिनट्स मिलेगा। तो टोटल आपके 190 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, जिन्हें करने के लिए आपको 160 मिनट का टाइम मिलेगा। चलिए और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। पेनल्टी इसमें है, हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, हाँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्री का स्कोर आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, मतलब आपके मेंस के मार्क्स में ये नहीं जुड़ेगा। इंटरव्यू आपको पता है, क्लर्क के पेपर में इंटरव्यू हटा दिया गया है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, राशन कार्ड और लर्निंग लाइसेंस जो आपका आईडी प्रूफ के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जब वो एग्जाम देने जाते हैं सेंटर में, अपना राशन कार्ड लेके जाते हैं या डीएल लेके जाते हैं और उन्हें पेपर नहीं देने दिया जाता। तो आपको यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि राशन कार्ड और डीएल आपका बिल्कुल भी आईडी प्रूफ के तौर पर नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज दे रखी है, आइटम्स परमिटेड इनटू द वेन्यू फॉर कैंडिडेट्स। आप अंदर क्या क्या ले जा सकते हैं। ठीक है, मास्क आपका जरूरी है, कंपलसरी है। ग्लव्स आप अंदर ले जाएंगे। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, एक वाटर बोतल आप ले जा सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। पेन ले जा सकते हैं और एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं, कॉल लेटर या एडमिट कार्ड, आईडी ओरिजिनल और फोटोकॉपी ऑफ आईडी एक्सेट्रा। इसके अलावा आप अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते। ठीक है, बाकी अप्लाई करना तो आपको पता ही है। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम होगी अप्लाई करने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं वहां आपकी हेल्प कर दूंगा। और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है।
ये आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज दे रखी हैं, तो वैकेंसीज इनको देखना क्या है यार, वैकेंसीज बिल्कुल नीली हैं। देखिए अंडमान निकोबार में 0 है, तो भैया इतना बड़ा पेज बर्बाद करने की जरूरत ही क्या थी, इसको हटा ही देते जहां वैकेंसीज 0 हैं। ठीक है, वैकेंसीज कहीं नहीं है, बहुत ही कम वैकेंसीज हैं। तो यार इस बार बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई है, बहुत ही कम वैकेंसीज आई हैं। फिर भी क्या है, देखिए आपको तैयारी तो करनी है ना, प्रिपरेशन आप जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म छोड़ दीजिए, फॉर्म जरूर भरिएगा। आई होप आप सभी लोगों का जो है पेपर अच्छे से हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। मैं अपनी और वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए या जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, सारी की सारी आपको वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे आप में एक काम करिएगा, चैनल को अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस का लिंक आपको मिलता रहे।